नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज जी से। पहले तो आपका 4 PM गुजरात में स्वागत है पार्थिवराज जी। आपने एक डेटा रखा है गुजरात में पर्यावरण को लेके, जिस तरह से 101 हेक्टर को लेके ये वो पूरा डेटा क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच करके एक संस्था है जो ऑनलाइन पूरे विश्व पे जहाँ जहाँ पे भी जंगल है वहाँ पे आग लगने की घटना, फॉरेस्ट में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो उसका रिसर्च और उसके ऊपर काम करती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये आंकड़ा देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सभी की जिम्मेदारी है, ये साझी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के जो आंकड़े हैं वो 2001 से लेके 2021 के बीच में वो दर्शाता है कि पूरे गुजरात में 101 हेक्टर जमीन में वृक्षों का आवरण घटा है, जिसे ट्री कवर कहते हैं। ये चिंताजनक है। एक तरफ सरकार ट्री प्लांटेशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लाखों ट्रीज लगाए, करोड़ों रुपए खर्चे, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे रियलिटी कुछ अलग। नर्मदा और डांग जैसे ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा वृक्षों का आवरण कम हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ एक और चीज जानने मिली है कि ये जो 101 हेक्टर जो वृक्षों का आवरण कम हुआ है उसमें से 9 हेक्टर जो वृक्षों का आवरण जो कम हुआ है उसका कारण है आग लगना, जो जंगल में आग लगती है उस रीजन से। और बाकी 92 हेक्टर 92 हेक्टर उसके अन्य रीजन है। तो ये जो पूरी संस्था है वो VIIRS नाम की टेक्नोलॉजी है, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व पे नजर रखती है। विश्व के जंगलों में कहीं आग लगती है तो उसके ऊपर गुजरात राज्य में जून 2020 से लेके 29 मई 2023 तक के जो आंकड़े हैं वो चौंकावनारे इसलिए है कि 15,000 से ज्यादा बार, 15,968 या ऐसा कुछ आंकड़ा है कि आग लगने की घटना घटी है। पिछले 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा आग की घटना जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और मोरबी में, जो नॉर्मल से कुछ ज्यादा है। तो ये सारे रीजंस जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्यावरण के जो ये मुद्दे हैं ये प्रजा के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे इसलिए रखना चाहता हूं कि लोगों में एक जागृति आए और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कवर को कैसे बढ़ा सके। क्योंकि अभी हम देखते हैं अनसीजनल रेन, हम देखते हैं कि साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं। तो ये सभी का जो कारण है, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का जतन करने में, पर्यावरण की रक्षा करने में कहीं ना कहीं हमने चूक की है। तो ये मुद्दे को उठाना सोसाइटी के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। इससे पहले भी जिस तरह से आप पर्यावरण को लेके आप हमेशा से कभी ना कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तो जो यहाँ की जो जनता है और सरकार से आपकी क्या मांग है, किस तरह से हमको जिस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए और किस तरह से वृक्ष लगाने, क्या वो करना चाहिए सरकार को? कुछ समय पहले मैंने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैंने बोला कि गुजरात राज्य को जो कैंपा फंड जो है, जो पर्यावरण के जतन के लिए, वो अनयूटिलाइज जाता है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, सही जगह पे पैसा खर्च नहीं हो रहा। देखो, मंशा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए अच्छा काम करने की। सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ताधीश लोग, अगर आपके पास फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, आप उसके सचिव हैं, आप उसके मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली काम करने का आपको जज्बा रखना पड़ेगा। फिर आपको ये प्लांटेशन नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको मियावाकी जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप इतने सालों से ये पूरा जतन करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हो। तो आपको जो फंड, सरकार का जो फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्लांटेशन प्रॉपर हो, प्लांटेशन करने के बाद उसका जतन हो, तो उस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मंशा, नीयत अच्छी रखनी पड़ेगी, काम करने की नीयत रखनी पड़ेगी।
इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं जैसे सरकार बोले हमने 1 लाख वृक्ष लगाए हैं, हमने 10 लाख, इस तरह के आंकड़े देते रहे, तो ये आंकड़ा क्या लगता है, ये पेपर के ऊपर आंकड़ा है कि ये रियलिटी आपको कहीं दिखाई देता है ऐसे विपक्ष? वृक्ष कितने लगाए, उसके साथ कितने का जतन हुआ वो भी जरूरी है। मीन्स पौधे तो आपने प्लांट कर दिए, पर वो बड़े वृक्ष कितने बने? अगर पिछले 10 साल 15 साल में आपने हर साल आप बोलते हो 10 लाख 5 लाख 15 लाख, तो करोड़ों पेड़ों का प्लांटेशन हो गया। तो वो प्लांटेशन जहां पे हुआ है वहां पे जाके हम देखें परिस्थिति क्या है कि उसमें से कितने पेड़ हुए, उस कितने पेड़ का जतन हुआ, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। और अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गुजरात के आंकड़े जो हैं ये 20 साल में ये जो आंकड़ा है, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं अगर गुजरात सरकार अगर इस बात पे ध्यान नहीं देती? अगर गुजरात सरकार और गुजरात की जनता पर्यावरण के बारे में चिंतित नहीं होगी तो हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा, जो अभी भी कर रहे हैं, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे सी इरोजन बढ़ना, जमीन में सैलिनिटी बढ़ना, हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ना, अनसीजनल रेन। आज देखो कि पिछले 4 महीने में कितना बारिश हुआ गुजरात में, और पूरे गुजरात में हुआ, ऐसा नहीं है कि अनसीजनल रेन सिर्फ अहमदाबाद में या बड़ौदा में या राजकोट में हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। देखो कि पिछले 5-6 साल से साइक्लोन्स कितने बढ़ रहे हैं, तो जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, तो वो भी चिंता का विषय है। कार्बन एमिशन, आज गुजरात में 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है, 2,65,00,000, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक सब मिला के, तो कितना कार्बन एमिशन है, कितने कितने एयर कंडीशन एक साथ चलते हैं शहरों में, कितना कार्बन एमिट वो करता है। तो ये सारा चीजें, ग्लास की बिल्डिंग्स हैं, आप ये समझ लीजिए कि ग्लास की जो बिल्डिंग है वो 90% से ज्यादा जो गर्मी है बाहर फेंकता है, तो उसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ता है। वैसी बिल्डिंग्स को आपको सरकार को बंद करवाना चाहिए कि इस तरह की ग्लास बिल्डिंग्स ना बने। तो ऐसे कई सारे एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज जी ने, जिन्होंने सरकार पे प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में कमीशनखोरी सरकार थी, इसी तरह गुजरात में भी ये कमीशनखोरी सरकार है। बाकी खबरों के साथ बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।